अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस कैलकुलस का बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है और फंक्शंस का लफ्ज़ आपने आम जिंदगी में भी बहुत सुना होगा। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक एग्जांपल लें, ये एक रफ सा स्केच मैंने बनाया है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन क्या करती है कि हम डर्टी क्लॉथ्स यानी कि मैले कपड़े इसको एज एन इनपुट देते हैं, हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और वॉशिंग मशीन इन मैले कपड़ों पर एक एक्शन परफॉर्म करती है यानी कि वॉशिंग। मैले कपड़ों को वॉशिंग मशीन धो डालती है जिससे हमें एज एन आउटपुट क्लीन क्लॉथ्स यानी कि साफ़ सुथरे कपड़े मिल जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन का फंक्शन क्या हुआ? वॉशिंग का। और अगर इस सारे प्रोसीजर को यानी कि वॉशिंग मशीन में मैले कपड़े डालने से साफ कपड़े निकालने तक, इसको अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम की सूरत में लिखना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि डर्टी क्लॉथ्स, मैले क्लॉथ आपने दिए वॉशिंग मशीन को और यहाँ से आपको मिल गए क्लीन क्लॉथ्स। और अगर हम ज़रा जेनेरिक टर्म यूज़ करें तो आपने एक इनपुट दिया था, इस इनपुट पर एक फंक्शन परफॉर्म किया गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसी आउटपुट में। यानी हमारी एग्जांपल में इनपुट जो है वो मैले कपड़े थे, फंक्शन जो है वो वॉशिंग का था और आउटपुट जो है वो साफ कपड़े यानी कि क्लीन क्लॉथ्स थे। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन इसी तरह की एक चीज़ है। मैथमेटिक्स में अगर वैसे हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, नंबर्स के साथ, और आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर्स को हम कन्वीनियंस के लिए एक्स वाई जी इस तरह लेटर्स के साथ डिनोट कर लेते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को यानी इनपुट्स गिवन टू अ फंक्शन गिव अस एन आउटपुट, अगर इसको हम इस तरह लिखना चाहें कि हम कहें कि सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एक्स, इनको हम एक फंक्शन f को देते हैं जो कि इनको कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, इन पर कोई प्रोसेस करता है जिससे हमें कुछ करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स y मिल जाते हैं। तो यही मैथमेटिक्स में फंक्शन की डेफिनेशन है। यानी आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि फंक्शन एक रूल है, या उससे भी ज़्यादा आसान अल्फाज में एक फार्मूला है जिसको आप कुछ इनपुट्स देते हैं और वो उस इनपुट्स के अगेंस्ट कोई कैलकुलेशन करके हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो अगर इसी फार्मूला को ही हम आगे लेके चलें तो एलिमेंट्री क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर हो जिसकी एक साइड की लेंथ x हो और आप इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो एरिया का एक फार्मूला है, आप कहते हैं a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x। तो एक फंक्शन की ये एक सादा सी एग्जांपल है। बिल्कुल जिस तरह हमने ये प्रोसीजर बताया इसी तरह आपके पास एक रूल है उस रूल में आप x यानी कि एक साइड की वैल्यू एंटर करते हैं और ये आपका रूल उस साइड स्क्वायर की साइड की वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें एक आउटपुट जो इस एग्जांपल में एरिया है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये थोड़ा टीडीएस लिखने की फॉर्म है, मैं आप इस चीज़ को एक ज़्यादा फेमिलियर फॉर्म में जिसको आप आइंदा भी यूज़ करते रहेंगे उसमें अगर लिखूं तो इसको यूँ लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। देखें ये एक इंतहाई इंट्यूटिव से फॉर्म है कि आपके पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन x पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसके अगेंस्ट हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता है जो कि y कहलाती है। फंक्शन की एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
तो चुनांचे इसको अगर आप देखें तो एक रूल है जिसको आप x की कोई भी वैल्यू दे दें और इसके अगेंस्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपको एक करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं, जैसा कि x = 0 दे दें या 1 डाल दें या 2 या 3। तो अगर मैं इसमें x = 0 डालूं तो y बन जाएगा y = 2, x की जगह हम 0 लिख देंगे प्लस 3। तो ये 2 × 0 0 हो गया, तो y = 3 आ गया। इस तरह अगर x की वैल्यू में 3 डाल दूं तो y = 2 × 3 प्लस 3, ये हो गया 9। x की वैल्यू हम माइनस में भी डाल सकते हैं, x = अगर -1 करता हूँ तो y हो जाएगा 2 × -1 प्लस 3, यानी x की जगह जो हमारे पास फंक्शन में जहाँ पर x लिखा था उसकी जगह हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू वहाँ पर इनपुट कर देते हैं और उस x की वैल्यू के अगेंस्ट हमें y की एक वैल्यू मिल जाती है। तो ये हो जाएगा 1। तो इस फंक्शन में जो कि था y = f(x) × x प्लस 3, हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ थी जो हमने जब इस फंक्शन में प्लग इन की, इस फंक्शन में इनपुट की, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली। इसको हम नोटेशन में यूँ भी लिख सकते हैं कि y = f(x) की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो इस चीज़ को हम y = f(0) लिख सकते हैं। इसी तरह ये y = f(3) है और ये y = f(-1) है। चुनांचे अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए y = f(x) और आपको x की कुछ वैल्यूज़ दी जाएं, जैसे x = 0, 1, 2 और आपसे कहा जाए कि करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ फाइंड करें, तो आप उसको यूँ लिख सकते हैं कि y = f, आप x की जगह x की एक एक करके सारी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, f(0), यहाँ आपके पास जो भी फंक्शन होगा उसमें आप x की जगह 0 प्लग इन करेंगे और आपको उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह y = f(1), y = f(2) एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है कि हमने y = f(x) की नोटेशन यूज़ की है, जिसमें हमने इनपुट्स को x बोला है और आउटपुट्स को y। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यही 2 इनपुट्स यूज़ किए जाएं, डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी है कोई भी लेटर्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक केटल में पानी रखते हैं, पानी डालते हैं और इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं बॉयल होने के लिए। अब यहाँ पे ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितने टाइम के लिए रखते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। जितने टाइम के लिए आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा। तो अगर मैं टाइम को स्मॉल t और टेम्परेचर को कैपिटल T के साथ डोनेट करूँ, कैपिटल T के साथ डिनोट करूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमने इनपुट के लिए टाइम के लिए स्मॉल t यूज़ किया और आउटपुट टेम्परेचर के लिए कैपिटल T यूज़ किया। तो ये भी एक रियल वर्ल्ड फंक्शन की एग्जांपल है कि आप जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, शुरू में आप जब t = 0 करेंगे तो उसके अगेंस्ट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह आप मज़ीद उसको 1 मिनट के लिए रख लें, 2 मिनट के लिए हो सकता है कि टेम्परेचर कभी 40 हो जाए, 60 और यूँ इसी तरह बढ़ता जाए। तो टेम्परेचर जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने यहाँ पर लिया है। अब एक और चीज़ जो फंक्शन स्टडीज़ करते वक्त इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, वो यह है कि अभी तक जो हम सारी एग्जांपल करते आ रहे हैं y = f(x),
उसमें हम जब x की कोई वैल्यू प्लग इन करते हैं, जैसे x की वैल्यू 0 प्लग इन की तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x की एक वैल्यू हमने प्लग इन की तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई। इसके अगेंस्ट आप एक और एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास हो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम इसमें पुट इन करते हैं x इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये हमारे पास y की वैल्यू +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो जब आपके सामने ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए तो उस वक्त जो भी आपको स्टेटमेंट, जो भी आपको रूल दिया गया है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन के एक बेसिक प्रॉपर्टी को वायोलेट कर रहा है। फंक्शन की प्रॉपर्टीज में से ये प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको एक इनपुट दें तो उसके अगेंस्ट आपको एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने एक इनपुट की वैल्यू दी और इसके अगेंस्ट आपको 2-2, 3-3 या उससे ज़्यादा आउटपुट की वैल्यूज़ मिलना शुरू हो गई। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उनको कमेंट्स में रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस पर ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम जो आपके टेक्स्ट बुक में फंक्शंस की फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है उसको स्टडी करेंगे, और इसके अलावा फंक्शंस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ जैसा कि डोमेन, रेंज और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसी तरह एक और वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जिसमें हम फंक्शंस की डिफरेंट एग्जांपल्स स्टडी करेंगे ताकि फंक्शंस का कंसेप्ट आपके ज़हन में मुकम्मल क्लियर हो जाए।